हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। माय नेम इज़ अमन एंड आज 21 जून 2024 फुल मून है, राइट। एंड फुल मून इस जो 6-6 पोर्टल में आया है इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर ट्विन फ्लेम। आपके और आपके ट्विन फ्लेम का असेंशन, आपकी एनर्जीज़ का अपडेट होना, आपके सोल का ग्रोथ होना, लेकिन कुछ फिज़िकल वर्ल्ड में भी चेंजेस एंड चैलेंजेस लेकर आना। इस वीडियो में मैं आपको डीपली डिटेल में ये बताऊंगी क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में और आप इतने चैलेंजेस, इतने ट्रिगर्स क्यों महसूस कर रहे हैं, राइट। एंड आपको आई होप आपके बहुत सारे सवालों के भी डेफिनेटली इस वीडियो में आपको जवाब मिले, क्योंकि ये एक डिटेल ट्विन फ्लेम अपडेट रहेगा इस फुल मून पर। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट टाइम में जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उनका पर्पस है एंड क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है। स्पिरिचुअल रेलम में किस तरह की एनर्जीज़ या किस तरह के टेस्ट ट्रिगर्स फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों की अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं, राइट। फेमिनिन और मस्कुलिन से मेरा मतलब कोई फिज़िकल बॉडी मेल या फीमेल नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो बॉडी आप, राइट, कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी में आप हो इस समय तो डीएफ की जो एनर्जी है आपके साथ रेजोनेट करेगी। आपका पर्सन, राइट, अगर वो मस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहा है, रनिंग एनर्जी से डील कर रहा है या लॉजिकल एनर्जी से डील कर रहा है, वो बहुत भले भांति आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के, तो वो डीएम की एनर्जी में है, राइट। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फेमिनिन एनर्जी के बारे में आज शेयर करती हूँ। फेमिनिन एनर्जी जो कि आप लोगों से मैंने अपनी 2 या 3 मंथ पहले मैंने एक चैनलिंग की थी कि उस चैनलिंग में कि लास्ट ईयर अगस्त सितंबर और अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, राइट। अवेकनिंग ट्रिगर होने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो चेंज हो गए, राइट, वो उनका एनर्जी शिफ्ट हो गया। नो, अवेकनिंग जब आपका हुआ था तब भी इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जब ये फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी का हो रहा है तब भी ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, राइट। तो उनका अवेकनिंग उस समय ट्रिगर हो गया था। मीन्स जिस चीज़ को भी उन्होंने चूज़ किया था, जिस चीज़ को भी उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने मन से नहीं, अपनी सोच से, अपनी ज़रूरत से, अपनी ईगो से चुना था, वो हर चीज़ अब उनके हाथ से धीरे धीरे जो है वो छूटती जा रही है, राइट। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिर्फ वेट नहीं किया या सिर्फ एक चेज़ नहीं किया, जिन्होंने खुद पर काम किया, राइट, जिन्होंने खुद पर इतना काम किया कि आज का अगर मैं इस जून 2024 की बात करूं तो वो एक अच्छे हीलिंग प्रोसेस में है, उनका असेंशन हो रहा है, राइट, उनका मोर ओवर सोल मर्ज हो रहा है या हो चुका है। 3D रीयूनियन को वो अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन 5-5 के पोर्टल के बाद जो सडन आपने चेंजेस देखे और 6-6 पोर्टल के बाद, जब मैंने बताया आपको मेरी पिछली चैनलिंग में कि 6-6 का पोर्टल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी ट्रिगर होगी। तो ये एनर्जी फेमिनिन्स का मैं बता रही हूँ कि फिज़िकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में जो फेमिनिन्स अनमैरिड हैं, राइट, उनको इस समय मैरिज का बहुत प्रेशर होगा, राइट। उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग कह लीजिए, या जो भी एक घर का एटमॉस्फेयर होता है, एक मैरिज का उनको प्रेशर होगा, राइट। एक मैरिज करना या नहीं करना, इस डायलेमा में वो होंगे। ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, राइट, अपने सोलमेट से या हीलिंग से पहले, बहुत पहले अगर आपकी मैरिज हुई और आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। आप एक डिस्कनेक्ट फील करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छी हीलिंग की है तो आप अपने कार्मिक से बहुत डिस्कनेक्ट होंगे। आपको आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको क्या कह रहे हैं,
राइट, वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपकी फैमिली में जो भी कार्मिक है, अब आप उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हो, या मैं कहूँ कि वो आपकी एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसका कारण ये है कि हम जैसे जैसे हील होते जाते हैं, हमारी लाइफ से कार्मिक रिलेशंस और कार्मिक इम्पैक्ट्स दोनों बहुत कम होते जाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है समझने वाली, राइट। अगर आप सही हीलिंग कर रहे हो ना, तो 3D में आपको आइडेंटिटी मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, 5D में आपको आपके DM का साथ मिलना, और आपके घर के माहौल में आप कार्मिक्स को रिलीज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, आपके साथ डेफिनेटली हो रही होंगी, राइट। अब आप कार्मिक के इम्पैक्ट्स तो आपसे जा रहे हैं, लेकिन आपकी इनर इस समय जो है तकलीफ़ थोड़ी सी बढ़ गई है इस पोर्टल में। एक्चुअली 5-5 की बॉटल के बाद ही इसका इफ़ेक्ट शुरू हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, बहुत ज़्यादा बोन्स में दर्द जिसे हम कहते हैं, राइट। हेयर फॉल बहुत इस समय बढ़ गया होगा। हो सकता है प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसा जैसे फंगल डिजीज़ कह देते हैं, या कुछ निशान स्पॉट्स पड़ जाने, उनमें इरिटेशन होना, है ना। स्किन पे, फेस स्किन पे भी हो सकता है कुछ पिगमेंट टाइप का कुछ ऐसे ब्लॉक्स हों आपके, है ना। मतलब स्किन और हेयर्स आपके इस समय जूझ रहे हैं, एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायर्डनेस। एंड जो बहुत अच्छी हीलिंग भी कर रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हायर रेलम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनका भी कभी कभी दिल एकदम से बैठ जाएगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो दिल है वो एकदम से बैठा जा रहा है। दिल बैठने का मतलब होता है कि हार्ट चक्र में एकदम से चॉकिंग महसूस होना, ब्लॉक महसूस होना, पेन महसूस होना। DM की मिसिंग एनर्जी है ना, वो अलग बात होती है, राइट। लेकिन ये पेन हमेशा कुछ और होता है ना। वो आप समझ सकते हैं कि एकदम हर्ट जो है वो सफ़र करने लगता है, वो तकलीफ़ देने लगता है ना। चॉकिंग बोलते हैं हम उसको। एंड यहाँ पे आपका हर्ट चक्रा एंड आपका थ्रॉट चक्रा फिर से ट्रिगर हुआ है। ये मैं जब DM की एनर्जी बताऊँगी तो बताती हूँ आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले आप अपनी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो फिज़िकल वर्ल्ड में आप अच्छा कर रहे हो, राइट। आप अगर कोई काम आप शुरू कर चुके हो तो उसकी ग्रोथ होगी, राइट। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप ग्रो करोगे। अगर आप कोई काम इतने वक्त से शुरू नहीं कर पाए, लेकिन आपको हमेशा ये बात खलती थी कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहे, है ना, तो आपका फोकस अब आपके काम में है, और आप कोई ना कोई काम बहुत जल्दी नया इनिशिएट करेंगे। आप अपनी अर्निंग पे अब ध्यान देंगे, राइट। और वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल भी होगी। एंड आपकी लाइफ से कार्मिक जो साइकिल है अब वो रिलीज़ हो रही हैं। लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में आपके DM की अवेकनिंग की वजह से आपके काफ़ी चेंजेस आएंगे। आपका हेयर लॉस है, आइज़ इरिटेशन है ना, बिना बात के थ्रॉट ठीक होते हुए भी थ्रॉट चौक होगा, हर्ट चौक होगा। और जिनका अभी भी सैक्रल चक्रा क्लीन नहीं हुआ है, आई एम टेलिंग यू कि 8-8 पोर्टल से पहले उनको क्लीन कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसमें अगर आपको गाइडेंस की हेल्प चाहिए तो वो लीजिए। इनर इंट्यूशन अपनी सुनिए, फॉलो कीजिए, अपना सैक्रल चक्रा जल्दी हील कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्विन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपका सैक्रल अभी भी सेक्सुअल एनर्जीज़ लेकर बैठा है, तकलीफ़ की एनर्जीज़ लेकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आगे जाके चैलेंज के रूप में मिल सकती है, राइट। इसमें आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आना, राइट, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल महसूस होना, एक सेक्सुअल अर्ज महसूस होना, नेगेटिव एनर्जी सेक्सुअल इंटीमेसी में दिखाई देना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अब इन चीज़ों का अगर मैं रीज़न आपको बताऊं तो आपका टेस्ट ट्रिगर भी हो सकता है, राइट। और सेकंड, जब आप अच्छी हीलिंग करते हैं, जब आप ठीक हीलिंग करते हैं, बड़ी प्योरिटी से खुद पे कोई काम करते हैं, तो हीलिंग जब भी होती है, हीलिंग के यही लक्षण होंगे। आपको बॉडी पेन आपको होगा, राइट। तो अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये सब लक्षण आपको खुद में देखने को इस पोर्टल में मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा अग्रेशन आप महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ होंगी, राइट। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो फेमिनिन के लिए गाइडेंस है, वो ये है कि आपको
अब 7-7 पोर्टल जो अब आने वाला है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी के भी बहुत ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना, राइट। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना सीखिए। यहाँ पे आप किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो थोड़ा समय 7-7 तक बचा है, इसको माइंडफुली जो है निकालिए, अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, राइट। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, समझिए इस चीज़ को कि आप जो कर रहे हो, है ना। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा भागता है, जॉगिंग करता है, तेज़ रनिंग करता है, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये यूजुअल बात है, ये हो नहीं सकता कि कोई जॉगिंग करे उसकी हार्ट बीट ना बढ़े, उसका दिल ज़ोर से ना धड़के, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, ये फिजिकल सिम्टम है। तो उसी तरह से हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, एनजाइटी पर्जिंग होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर वो बहुत हाई लेवल पे हो रही है, यस, फिर आपको कंसर्न करने की ज़रूरत है, फिर आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि इसमें अब क्या गाइडेंस ली जाए, राइट। तो फेमिनिन के लिए ओवरऑल अगर मैं इस मून को कंक्लूड करूं, तो आपके लिए स्पिरिचुअल असेंशन का टाइम है। नेक्स्ट जो है लेवल पर आप शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। कार्मिक्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। हीलिंग के प्रति आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो, अपना सोल पर्पस ऑटोमेटिकली आप कोई ना कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आपके सोल पर्पस की ओर लेके जा रहा है। और बहुत सारी फेमिनिन्स तो किसी अच्छे काम में ऑलरेडी जुड़ भी चुकी होंगी इस पोर्टल में, राइट। एंड कुछ ने इस समय 3D कम्युनिकेशन भी उनका पॉसिबल है, राइट। ड्रीम्स में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का ये पोर्टल है, राइट। आपके अंदर की एनर्जीज का हील होने का अब ये जो बिल्कुल सही समय है, लेकिन फिज़िकली थोड़ा सा तकलीफ़ इस समय हो सकती है। आप थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिए, पॉजिटिव कीजिए। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो तो शांति से बैठ के 2 इंसेंस स्टिक लगाकर अपने रूम में बिल्कुल नॉर्मल सूदिंग म्यूज़िक रिलेटेड टू वाटर, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, है ना, पानी से जुड़ा हुआ, है ना। एंड सुनो उसको, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, लेकिन पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी वंडरफुल एनर्जी फॉर फेमिनिन्स। लेकिन जो मस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं, राइट, मस्कुलिन की एनर्जीज इस समय ये है कि उनका जो अवेकनिंग चल रहा है, अब उनका जो अवेकनिंग चल रहा है, तो मस्कुलिन ने क्या किया है सारी ज़िंदगी, अब तक अपने तीनों नीचे लोअर चक्रा से ऑपरेट किया है। हमेशा पैसा, सिक्योरिटी, बिजनेस, राइट, अपना सोसाइटी में अपना एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी पे काम किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उनकी वो आइडेंटिटी अब चैलेंज हुई है। जो बड़े शांति से एक जगह टिक के बैठे हुए थे, उनको भगवान ने उस जगह से खदेड़ दिया है कि नाउ दिस इज़ योर टाइम टू रन, अब ये तुम्हारा समय है इधर उधर भागने का, राइट। फेमिनिन बहुत भाग ली, बहुत उनने काम कर लिया, नाउ अब आपका समय है एसेंशन में जाने का, और उनका समय है अब उन चीज़ों से, चुनी हुई गलत चीज़ों से बाहर आने का। तो आपको आपके मस्कुलिन की फिज़िकल वर्ल्ड में एक शिफ्ट दिख सकता है। अपना घर चेंज कर सकते हैं, अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज उनकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, जो कि वो करेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली कोई लॉस उनको मिलेगा जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ेगा। ये एक शिफ्ट आएगा उनको, या ऑलरेडी चल रहा होगा, अगर आपको पता है आपके मस्कुलिन का करंट स्टेटस क्या है, राइट। अगर वो किसी कार्मिक मैरिज में है या उनके पेरेंट्स कार्मिक हैं, तो उस कार्मिक्स के साथ उनका जो एक फिज़िकल बॉन्ड है वो अब टूट चुका है। फिज़िकली वो डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन जब हम किसी को चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ हम शादी के बंधन में बन गए, या हम अपने ब्लड लाइन में पेरेंट्स ही कार्मिक हैं, तो हम उन चीज़ों को एकदम से नहीं छोड़ पाते, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली लीगल भी हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो एक 3D वर्ल्ड में चैलेंजेस भी हैं। तो अभी वो उन लीगल टर्म्स में जाने के लिए रेडी नहीं है, या अभी वो स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। कार्मिक ने उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनसे ले ली है और शांति भी ले ली है, तो अभी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते छटपटाने के अलावा, राइट। तो यहाँ पे जो उनका एनर्जी है वो एक डिस्कनेक्ट होना है। जैसे आप अपने घर में कोई कार्मिक होता है,
चाहे वो आपके किसी भी रिश्ते के रूप में हो, आप उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, उसको सुनना बंद कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट लेना बंद कर देते हैं। उसी तरह से मस्कुलिन का एक डिस्कनेक्शन, फिजिकल डिस्कनेक्शन आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत समय बाद आया है, राइट। अब तक ये जस्ट महसूस कर रहे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ से जा नहीं रहा था। अब एक डिस्कनेक्शन में आ गया है, तो कुछ फाइट्स और कुछ इस तरह के शिफ्ट्स का भी हो सकता है इनकी लाइफ में देखने को मिले। एंड डेफिनेटली एक सैडनेस की एनर्जी होती है जब भी अवेकनिंग होता है। मस्कुलिन अभी उनका अगर सैक्रल चक्र उनका क्लीन अप हो रहा है, राइट, तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आएगी। जब उनको आपकी याद आएगी तो आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली चौक करेगा। ऑटोमेटिकली जब वो अकेले होंगे तो आपका दिल एकदम से धक से जाएगा कि ये क्या हुआ, अभी तो मैं ठीक थी ना, अभी क्या हुआ, है ना। तो उनका सैक्रल चक्र क्लींजिंग जो है डेफिनेटली हीलिंग है उनका। लेकिन जो उनका मेजर इशू है इस अवेकनिंग में ये है कि उनको कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका एक डिस्करेज वो हैं। फैमिली उन्होंने सही नहीं चुनी या नहीं मिली कर्मास के अनुसार, इस वजह से चॉकिंग है। आप उनसे फिज़िकली दूर हो और ईगो से ऑपरेट वो करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ अवेकनिंग, ट्रिगर हुआ है, मतलब चल रहा है। किस लेवल पे चल रहा है ये सबका डिफरेंट होगा। लेकिन जब भी उनका हार्ट चक्र क्लीन होगा, जब भी उनको आपसे बात करने का मन होगा, उनका थ्रॉट चक्र जो है वो ट्रिगर करेगा, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र और आपका थ्रॉट चक्र ट्रिगर होगा ही होगा, चॉक होगा ही होगा। चाहे आपका हार्ट भी एक्टिवेटेड है और आपका जो है थ्रॉट भी एक्टिवेटेड है। मैं नेक्स्ट एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि बार बार हार्ट चक्र क्यों चॉक हो रहा है आपका, राइट। अभी आप इतना समझो इस वीडियो में कि उनकी अवेकनिंग जो चल रही है, आपकी बॉडी पे आपकी हीलिंग का असर भी है, लेकिन अगर वो भी आपको याद करते हैं तो वो भी आप कहीं ना कहीं महसूस करते हो। वो अगर कहीं अकेले हैं तो उस चीज़ को आप महसूस करते हो, तो वो उन चीज़ों से अभी गुज़र रहे हैं, राइट। एंड फिज़िकल सिम्टम भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने मस्कुलिन को देख पाओ इन दिनों, या अभी चेज़ करना नहीं है, देखने नहीं जाना, ठीक है, फ़ोटोज़ नहीं देखने बैठना। इन केस अगर नेचुरली अगर आपके सामने आ जाते तो आपको लगेगा कि वो पहले से बहुत पतले हो चुके हैं, पहले से उनका भी एक हेयर फॉल हुआ है, या उनका एक चेहरा उतरा हुआ है। जो पहले वो ऐसे बब्बर शेर वाला पर्सनालिटी था, अब वो नहीं है। तो उस चीज़ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, जहाँ इनके इमोशंस और इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो इनको बहुत प्यारी थी, दोनों जो हैं बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर हुए हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, ये जजमेंट पीरियड होता है। जब आपकी हीलिंग का समय था, आपका अवेकनिंग हो रहा था, तो आपने भी ये सब झेला, अब वो भी इस चीज़ को झेलेंगे। इसमें आपको इंटरफेयर कतई नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए कि हाँ ये मेरे साथ है, राइट, हालांकि आप उन्हीं के साथ हो, लेकिन अगर उनको ये चीज़ हम एहसास दिला देंगे तो कहीं ना कहीं कार्मिक का पलड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि फ़िलहाल के समय में कार्मिक उनकी ज़रूरत है, फिज़िकल नीड है, पैसों को लेकर कह लो, एग्जिस्टेंस को लेकर कह लो, घर बार को लेकर कह लो, काम धंधे को लेकर कह लो, शादी को लेकर कह लो, बच्चों को लेकर कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन अभी उनके साथ उनका एक कंप्लीट साइकिल चल रहा है, जिनको वो ब्रेक अभी करने की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। तो आपको इंटरफेयर नहीं करना, जो चल रहा है लेट इट बी। अब बात अगर मैं आपके हार्ट चक्र की करूँ कि ये बहुत ज़्यादा चोक हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, तो देखिए, जब तक आपके अंदर हमारे हार्ट चक्र में शिव शक्ति मिलते हैं, जब तक आपके अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस नहीं होगा, आपके अंदर हीलिंग नहीं आ सकती। आपके अंदर ये जो तकलीफ़ है ये बनी रहेगी। तो आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन हमेशा करते रहना है, राइट। हार्ट चक्र की हीलिंग हमेशा करते रहना, चाहे आप दिन में 10 से 15 मिनट अपने हार्ट को अलग से दो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका इस मून पे ये आपका एनर्जी अपडेट था। बहुत सारे चैलेंजेस हैं
फिज़िकल वर्ल्ड में इस समय, लेकिन आप उनको ईज़िली पार कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इस वक्त बहुत हाई पेस पे हो रही हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, राइट। अगर कहीं स्पिरिचुअल दर्शन करके आने का मन हो, कहीं मंदिर या किसी ऐसी जगह पर जाके आने का मन हो, तो खुद को रोकिएगा मत, वैसे खुद ही आपको चांस मिल जाएगा इस पोर्टल में, राइट। तो आप जा सकते हैं, जैसे भी आपको हीलिंग मिले आप वो कर सकते हैं, बस आपको चेजिंग की एनर्जी में नहीं आना है। पेन पर्जिंग इज़ वेरी नॉर्मल इन दिस जर्नी, राइट। तो खुद को हील करते रहिए, खुद पे काम करते रहिए। फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, राइट। चेज़ नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ में रहना है। उस पर्सन को जो आपका ही है उसको अपने आप रियलाइज़ होने दो। आज के समय में जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी उनके साथ टेलीपैथी है, राइट, या आपको लग रहा होगा कि अब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगा है, तो उसको बनने दीजिए, उसमें हम इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। रीयूनियन, राइट, आप क्लेम करो या नहीं करो, आपकी एनर्जीज़ डिसाइड करती हैं कि ये कब होगा और कैसे होगा। तो हमेशा अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दो, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान बनाए रखो, अपने अंदर अपने सोल को झटपटाहट नहीं देनी, अपने सोल को सेटिस्फाई करने का तरीका आपको खुद ढूंढना है। हीलिंग करते रहिए, प्योर ऑथेंटिक रहिए, ताकि जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएँ वो अपने आप गुजर जाएं। रिएक्ट कभी नहीं करना सिचुएशंस में, हमेशा रिस्पॉन्स करना सीखिए। तरीके से हीलिंग कीजिए, सादगी से रहिए, आपके ऊपर कभी कोई चीज़ भारी नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये था एनर्जी चैनलिंग अपडेट। आई होप आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए हों। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।